एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आप सब जानते हो कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। तो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करना है ताकि जल्दी से जल्दी हम सब इस महामारी से बाहर निकल सकें, इस पेंडेमिक से बाहर आ सकें और फिर पहले की तरह एक साथ बैठकर मैं पढ़ा सकूं और आप पढ़ सकें। मुझे तो कभी गुमान नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा जब मैं खड़ा होऊंगा पोडियम पे, स्टेज पे, और मेरे सामने कोई नहीं होगा कोई स्टूडेंट नहीं, लेकिन तभी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी एंजॉय करें। मेरे पास बहुत से डिमांड्स आए थे कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से। कुछ ने कहा कि सॉलिड स्टेट से शुरू कीजिए। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़रूरत पड़ती है मॉडल्स वगैरह की, बॉल मॉडल्स वगैरह की। बहुत सारा मेरे पास रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही है। तो वो जब हम लोग साथ बैठेंगे, जब नॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो सॉलिड स्टेट पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी और आपको समझने में भी। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए शुरू में स्टार्ट जब कर रहे हैं तो एक ऐसे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हो। हम लोगों ने क्लास में इसके बारे में बहुत सारा किया है डिस्कशन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमेशा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस की, जिसे हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, एंड जिसमें कंपोनेंट्स की, सब्सटेंसेस की जो क्वांटिटीज है, जो उसकी मात्रा है, उसको थोड़ा बहुत हम लोग चेंज कर सकते हैं ऑन डिमांड, ऑन रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत पड़ी। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में आप जानते हैं, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका कंपोजिशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, एक जैसा मिलकर, और जिसमें सब्सटेंस आपस में डिसॉल्व हो जाए, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, या फिर कोई एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, तो उसे आप बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जितना भी मैं डिस्कस करूंगा उन सब का आपको अलग से मैं नोट्स दे दूंगा वीडियो के साथ साथ, ठीक है। इसलिए देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए। सॉल्यूशन को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो टू ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। उसके लिए टू डिफरेंट बेसिस है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि कितने कंपोनेंट्स आपस में डिसॉल्व हैं, इस बेस पर सॉल्यूशन वैरायटीज के होते हैं। जैसे अगर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे तो उसे आप बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट होंगे तो टर्नरी, 4 होंगे तो क्वाटरनरी, 5 होंगे तो पेंटेनरी, ऐसे बहुत सारे होंगे कंपोनेंट्स, तो आप बोल देते हैं एक साथ पॉलिनरी सॉल्यूशन। ऑलराइट, इन सब में से बाइनरी सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन। तो हम लोग बाइनरी पे फोकस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक को आप बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन।
सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आप पहचानेंगे किसी भी सॉल्यूशन में? हम लोगों ने क्लास 11 में जब पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट तो डिस्कशन किया था। मैं थोड़ा सा आपको फिर रिमाइंड कराता हूं। जब भी हम सोल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करेंगे कि गिवन सॉल्यूशन में कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो हम देखेंगे फिजिकल स्टेट दोनों कंपोनेंट्स का। अगर दोनों कंपोनेंट्स सेम स्टेट के हैं, दोनों सॉलिड है, दोनों लिक्विड है या दोनों गैसेस हैं, तो फिर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसे बोलेंगे सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लेंगे 50 ml ऑफ इथेनॉल प्लस 100 ml ऑफ वाटर और इन दोनों का बनाएंगे सॉल्यूशन। तो इस केस में ये सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं मतलब वाटर यहां ले लूं, इथेनॉल वहां, तो उल्टा हो जाएगा। वाटर फिर हो जाएगा सॉल्यूट और इथेनॉल सॉल्वेंट। ऐसा तब जब दोनों के सेम स्टेट्स हों। आप देखिए इथेनॉल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूशन अगर आपके पास है जिसमें कंपोनेंट्स के फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट हैं, तो उस केस में वो कंपोनेंट जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है, सॉल्यूशन बनने से पहले और बनने के बाद अगर उसका फिजिकल स्टेट सेम है तो वो सॉल्वेंट है, और जिसका स्टेट चेंज हो गया मतलब जो डिसॉल्व हो गया वो सोल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लेते हैं शुगर, ये सॉलिड है, और आप लेते हैं वाटर, लिक्विड, और फिर यहां से आप बनाते हैं सॉल्यूशन। शुगर वाटर सॉल्यूशन, जिसे आप सिरप भी बोलते हैं, शरबत, फिर उसे पीते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना है यहां वो लिक्विड है। देखिए, शुगर पहले सॉलिड था, सॉल्यूशन बनने के बाद वो लिक्विड हो गया, तो इसका स्टेट चेंज हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। वाटर, इसका स्टेट पहले भी लिक्विड है, अब भी लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है। इसका ऑपोजिट एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे आप ले लो कॉपर सल्फेट, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, और इन दोनों के मिलने से बनता है कॉपर सल्फेट विथ 5H2O, ये सॉलिड। दिस इज ब्लू विट्रियल हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसे आप बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ऑल हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर सॉल्यूशन, ये सब के सब होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है बाय लार्ज। यहां देखिए इस बार ये कॉपर सल्फेट सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड है, मतलब ये सॉल्वेंट है। वाटर सॉल्यूशन बनने से पहले लिक्विड था और अब सॉलिड हो गया, मतलब ये सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है जब भी हम डिसाइड करेंगे कि गिवन सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ऑलराइट, ये तो हो गया आपका बाइनरी सॉल्यूशन का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। इस बेसिस पे टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे। 9 कौन कौन से? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड,
सॉलिड इन गैस। जब बोलता हूं मैं सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड सोल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सोल्यूट, गैस सॉल्वेंट। वैसे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। सिमिलरली गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। कितने हो गए? 9 हो गए। ये 9 टाइप्स के टोटल सॉल्यूशन हो गए। लेकिन इन सब 9 टाइप्स का हमें एप्लीकेशन नहीं करना है। आउट ऑफ दीज 9, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे काम के हैं। वो 3 जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अगले क्लास में जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो हम लोग सॉलिडिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका इंपॉर्टेंस आपको और समझ में आएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे। तो ये 3 आपके हो गए स्पेसिफिक टाइप्स जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट है। यही 3 हमारे काम के। इसी पर ये पूरा चैप्टर है। आप लैब में जाते हैं तो प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, बिकॉज सॉल्वेंट लिक्विड है। ऑलराइट, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम लोग क्लास 11 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, क्योंकि थ्रू आउट उसका एप्लीकेशन है। यहां भी उसी तरह से एप्लीकेशन है थ्रू आउट कॉन्सेंट्रेशन का। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। आप जानते हो कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं बाय एंड लार्ज, उन सब में जो सॉल्वेंट है वो मीडियम है। सोल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन का नेचर है, मोस्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन वो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। एंड दैट्स व्हाई सोल्यूट कौन है सॉल्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट कौन है और उसकी कितनी क्वांटिटी है। जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग तो क्वांटिटी की बात करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग इसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी